चलिए, जय हिंद। आज हम करेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसको पढ़ लेंगे क्रैश कोर्स में। इसमें से जितना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसको देख लेंगे आज, ठीक है ना। और ये जो क्रैश कोर्स होने जा रहा है 10वां के लिए, 2025 में परीक्षा देंगे उनके लिए, इसमें से जितना जो क्वेश्चन रहेगा सब क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है। एकदम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, लेकिन वन लाइनर टाइप के बनाया हुआ है, ठीक ना, कि एक लाइन में जैसे ऑब्जेक्टिव रहता है वैसे बनाया हुआ है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है सिविक्स के, नागरिक शास्त्र के, लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी। इसमें सबसे पहले का क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र क्या है, ठीक है ना जी। इसमें पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र क्या है ना। लोक मतलब लोग, और तंत्र माने उनका सिस्टम, राज करने वाला, ठीक है ना। लोकतंत्र में क्या होता है, जो जनता रहती है ना, जनता ही अपने लिए खुद राजा होती है। जनता ही क्या होती है, राजा होती है। अब राजा तो सब कोई नहीं होता है, लेकिन एगो जनता क्या करती है, राजा एगो चुनती है। राजा कौन चुनती है, जनता। हाँ, जनता होती है राजा लोकतंत्र में, है ना। लेकिन पहले राजतंत्र रहता था तो राजा खुद एगो बन जाता था, कोई अमीर आदमी, फिर उसका बेटा बन गया, फिर उसका पोता बन गया, है ना, ऐसे होता था। लेकिन ये वैसे नहीं है। इसमें राजा कौन चुनती है, जनता चुनती है कि हमारे ऊपर कौन शासन करेगा, है ना। सब जनता मिलके चुन लेती है कि हमारे ऊपर अच्छा ये आदमी शासन करेगा, तो चलो इसी को हम लोग बना लेते हैं, है ना। ऐसे होता है। तो लोकतंत्र ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं मतलब जनता खुद अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ऊपर शासन करती है ना। शंख का बज रहा है नीचे, है? अच्छा वो है। तो वही है कि जो जनता होती है वो अपनी प्रतिनिधि, जैसे कौन विधायक है, कौन मुखिया है ना, ये सब खुद चुनती है। कौन, जनता, लोकतंत्र में अपने ऊपर शासन करने के लिए, ठीक है ना। अब देखो, लोकतंत्र के सबसे उत्तम परिभाषा कौन दिए हैं, अब्राहम लिंकन। देखो, अब्राहम लिंकन, ठीक है ना। ये जो लोकतंत्र के सर्वोत्तम परिभाषा मतलब कि सबसे सटीक परिभाषा, ठीक है। लोकतंत्र में बहुत आदमी आया, बहुत सारा परिभाषा लिया, लेकिन सबसे सटीक परिभाषा इनका है। अब्राहम लिंकन कौन है, तो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, अब्राहम लिंकन। ये कहे कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना गया शासन का कहलाता है लोकतंत्र। ये कहे कि जनता का, है ना, जनता का और जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। इसमें जनता खुद अपने लिए प्रतिनिधि को चुनती है कि नहीं। हमारा आवाज जा रहा है ना क्लियर। बाहर इतना शोरगुल हो रहा है कि यहाँ आवाज आएगा। ये देखो, जो जनमत पर आधारित होता है, मतलब कौची पर है जी, तो वोट पर, है ना। जनमत माने वोट पर, ठीक है ना। मत पर, मतदान करे जाते हैं ना, उसी पर रहता है, ठीक है। लोकतंत्र कौची पर आधारित रहता है, तो वोट पर, है कि नहीं, वोट पर आधारित रहता है। जिसका वोट ज्यादा उसी का। अभी वोटे के लिए नहीं सब हो रहा है नीचे, वोटे के लिए चल रहा है। ये देखो, अब है सत्ता की साझेदारी, है ना, कि सत्ता के साझेदारी का क्या अर्थ होता है, ठीक है। देखो सत्ता में जो साझेदारी है ना, इतना हल्ला हो रहा है कि क्या कहें। ये जो सत्ता में साझेदारी है, ये होना बहुत ही जरूरी है। अगर सत्ता में साझेदारी नहीं रहा, सबके बराबर अधिकार नहीं मिला, तो कोई वोट दिल चाहेगा। अगर वोट दे भी देगा तो सब दिन लड़ाई करेगा, उसका हमेशा बुराई खोजते रहेगा, है कि नहीं। उसके बारे में सोचेगा, अपन क्या बोलते हैं, ग्राम मोहल्ला के विकास के बारे में सोचेगा कभी नहीं। वो सोचेगा हमेशा लड़े के बारे में, है ना, कि कौन गलती किया, कौची लागी लड़ जाए हम, इला यह लागी जनता सत्ता में साझेदारी दिया। साझेदारी मतलब बंटवारा, है ना। हमने नहीं कहते हैं कि वीडियो के शेयर करो, तो क्या करो, तो मैंने शेयर मैंने साझा होता है, मैंने बांटना होता है ना। शेयर करना मैंने कि साझा करना, ठीक है। तो वही साझेदारी है कि सत्ता में साझेदारी मैंने सब में बराबर बंटवारा। तुम अगर ज्यादा लड़ाई चाहता है तो तुम अपन धने से वो खड़ा कर दो प्रतिनिधि, अगर उसको पावर है तो वो जीत जाएगा, है ना। क्या होगा, जीत जाएगा, तो लड़ाई खत्म है। तो सत्ता में साझेदारी जरूरी है कि नहीं, है ना, जरूरी। अगर सत्ता में साझेदारी नहीं रहेगा तो हम विकास के बात होगा, समाज में विकास के बात होगा कभी, बात होगा खाली लड़ाई के, है कि नहीं।
क्यों है जी विकास नहीं किया, लड़ाई कर दो, यही सब बात होगा। तो देखो, किसी देश की शासन व्यवस्था में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना। कौची है जी? कोई देश के शासन व्यवस्था में, कोई देश के शासन करे के व्यवस्था, जैसे पार्लियामेंट ये सब है ना, ये सब शासन करके व्यवस्था है। जैसे भी चुनाव चल रहा है पैक्स के, कोई भी खड़ी हो सकता है कि नहीं? जिसको पास पैसा कौड़ी है अपने खड़ी हो ही जाएगा। अब इनका भी इतना पैसा है कि क्या कहें। हैं? दुए को खाली है बस, और दोनों एकदम वैसे ने। बाप रे बाप, ज्यादा कौन है? दोनों बराबर है। काहे नहीं, कौन जीतेंगे, है ना? ईयरफोन निकाल के तनी सुन लो ना गाना नीचे वाला। चलो माइक लगल है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कहते हैं किसी देश के शासन के व्यवस्था में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना, है ना? है कि हमारे देश के बहुत सारा जनता है, अगर मान लो कि उतना आदमी के ना टिकट दिल जाए, सीट दिल जाए, तब कहे कि हमारे समाज से गया था लड़ाई कर लेगा, है ना? ये हमारा अधिकार नहीं है। तो यही है, अधिक से अधिक लोग को शामिल करना सत्ता के साझेदारी कहलाता है। सत्ता के साझेदारी क्या कहेंगे? किसी देश की शासन व्यवस्था में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना सत्ता में साझेदारी कहलाता है ना? देश के शासन व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लोग को शामिल करना सत्ता के साझेदारी कहलाता है। देखो, जिस देश में लोगों को सत्ता में साझेदारी दी जाती है वहां लोकतंत्र का रहता है, सफल रहता है ना? ये इसे चलेगा। छोड़ो, क्या हो गया, तुम लोग घर जाके फिर से क्लास कर लेना, ठीक है ना? जिस देश में लोगों को सत्ता में साझेदारी माने कि बराबर के हक दिया जाता है, वहां के लोकतंत्र का रहता है, सफल रहता है। और जहां के सब लोग को सत्ता में साझेदारी नहीं दिया जाता है, वहां का लोकतंत्र सफल नहीं रहता है। मतलब कि लोकतंत्र को सफल करवाने के लिए सत्ता में साझेदारी देना जरूरी है ना? अगर सत्ता में साझेदारी नहीं दिए, बराबर के हक नहीं दिए, बराबर के बंटवारा में हक नहीं दिए, मान लो कि कोई हमने जीत गए, ठीक है, कॉलोनी पास हुआ, तो ऐसा कॉलोनी रहेगा कि नीच जाति के है तो नहीं मिलेगा, उच्च जाति के है तो मिलेगा। ऐसा लोकतंत्र चलेगा जी? कहीं नो नीच जाति वाला वोट देवे जाएगा? नहीं देवे जाएगा। ये चलते सत्ता में साझेदारी क्या है, जरूरी है। देखो, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में का महत्व रखती है, का महत्व है, का इम्पोर्टेंट है कि सत्ता में साझेदारी होना चाहिए, है ना? का माने जरूरी है सत्ता में साझेदारी? तो कौची कहेंगे कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत महत्व रखती है। ये क्या है जी? तो बहुत जरूरी है कि नहीं? यह बहुत जरूरी है। देखो, सत्ता के साझेदारी से राजनीति व्यवस्था मजबूत होती है। जितने आदमी वहां रहेगा सत्ता में, उतने बढ़िया बढ़िया उपाय मिलेगा, है ना जी? उतने वो मजबूत होगा सत्ता, है कि नहीं? लोकतंत्र उतने मजबूत होगा। सत्ता के साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था मजबूत होती है कि ना? अगर सबके बराबर के हक नहीं मिले तो मजबूत हो पाएगा? सब उससे लड़ रहा है कि हमको ये चीज दिए थे, है ना, ये योजना मिला था हमको, उसका लाभ नहीं मिला, है ना? यही सब होते रह जाएगा। तो सत्ता के साझेदारी से राजनीतिक व्यवस्था कौची होता है जी? मजबूत होता है। इससे सामाजिक समूह के बीच टकराव कम होता है। देखो, सामाजिक समूह, समाज में कई गो समूह रहता है ना? समाज में बहुत सारा लोग रहता है, सबके समूह रहता है। अगर सबके बराबर बंटवारा नहीं देगा तो क्या होगा? सब लड़ते रहेगा, है ना? सब क्या करते रहेगा? तो टकराव करते रहेगा, लड़ते रहेगा। और सबके अगर बराबर हक दे दिए, सबके अगर बराबर बंटवारा दे दिए, तो ये लड़ाई होगा फिर नहीं। क्या बोलते हैं, सत्ता के साझेदारी से सामाजिक समूह में टकराव कम होता है ना? बस। अब देखो, सत्ता के साझेदारी से सांस्कृतिक और भाषा के भेदभाव के बिना सभी लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल किया जाता है। देखो, कहते हैं सत्ता के साझेदारी से सांस्कृतिक और भाषा, सांस्कृतिक कहे का मतलब हुआ कोई धर्म से हट के, है ना? जैसे अभी पैक्स का चुनाव हो रहा है, में कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, दोनों के कोई मतलब है? इस सब के मतलब है कोई? ये हिंदू के भी वैसने देखेगा, मुस्लिम के भी वैसने, कहे कि दोनों से वोट लेना है। तो ये में सांस्कृतिक महत्व रखता है जी कि कौन है जो कौन सा धर्म से है? लोकतंत्र में महत्व रखता है? नहीं, यह नहीं है।
भाषा के भेदभाव, कैसन भेदभाव, भाषा के। मान लो कि सत्ता है, जिसे हमने भारत के लेते हैं बात। साउथ अगर इंडिया में चला जाए तो उधर सब तमिल ही सब बोलते हैं, है ना, उधर के भाषा अलग है। तो उधर के क्या बोलते हैं, हक भी कम दिया होगा। मान लो कि कोई योजना निकला तो उन्हीं लगी योजना नहीं निकलता है, सब लगे बराबर निकलता है देश में। तो न भाषा के भेदभाव है, न संस्कृति के भेदभाव है, न धर्म के, न भाषा के। बिना सब लोग को राजनीति के व्यवस्था में शामिल किया जाता है। न सांस्कृतिक देखे, न धर्म देख के, और न ही भाषा देख के। बिना भाषा और धर्म देखे राजनीति में शामिल किया जाता है, ठीक है ना। देखो, सत्ता के बंटवारा से यह सुनिश्चित होता है, सत्ता के बंटवारा से सुनिश्चित होता है कि सभी समूहों के बात शासन में सुना जाए, है ना। सबके बंटवारा हो गया तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि सबके बात है जो शासन में सुना जाए, सबके बात शासन में सुना जाए। इस सत्ता के बंटवारा से ही सब सुनिश्चित है, ठीक ना जी। देखो अगला है कि सत्ता की साझेदारी से समाज के प्रमुख समूहों को शासन में उचित स्थान और सम्मान मिलता है, ठीक है ना। देखो सत्ता के साझेदारी मतलब कि सत्ता के बंटवारा से समाज के प्रमुख समूह, माने कि समाज के कुछ समूह रहेगा ना, ओखनी के सत्ता में उचित स्थान, माने कि बढ़िया स्थान सबके मिल पाता है कि नहीं। अगर सब कोई नहीं रहेगा उस सत्ता में, माने कि जैसे पार्लियामेंट है, वहाँ सब धर्म के आदमी है, सब जात के आदमी है ना, सबके उचित स्थान मिल गया। लेकिन अगर कुछ सबके बंटवारा नहीं मिलता, सबके सत्ता में बराबर हक नहीं मिलता, तो ऐसे हो पाता, सबके वो स्थान मिल पाता अगर सबके बराबर हक नहीं मिलता था। तो कहा जाता है कि सब में सबको बराबर हक मिलता है, सबके बराबर हक मिलता है ना। इससे देखो आगे है, देखो सत्ता के साझेदारी है यहाँ बेल्जियम में, ठीक है ना जी। सत्ता के साझेदारी बेल्जियम में, बेल्जियम में सत्ता के साझेदारी हुआ, मतलब सत्ता के क्या हुआ, बंटवारा हुआ। इसीलिए जो बेल्जियम है ना, यहाँ के लोकतंत्र सफल हुआ, क्या हो गया, यहाँ सफल हो गया, ठीक है। देखो बेल्जियम की स्थिति और श्रीलंका की स्थिति, यहाँ दो के नाम आएगा। यूरोप का एगो देश है बेल्जियम, कहाँ के देश है, यूरोप महादेश के एगो देश है बेल्जियम, ठीक है ना। ये जो बेल्जियम के क्षेत्रफल है वो हरियाणा के बराबर है। अपन जो हरियाणा है ना जी, उतना ही बड़ा क्या है बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम का क्षेत्रफल हरियाणा के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ की आबादी लगभग 1 करोड़ है, बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ है ना। देखो वहाँ के जनता की गिनती, ठीक है ना, हाँ कै गो है जनता, वहाँ जनसंख्या, ठीक है। बेल्जियम के जनसंख्या 1 करोड़ के लगभग है। देखो जातीय बनावट देखना, बेल्जियम में 59% डच बोलने वाले हैं, 59% कोची बोलने वाले, डच भाषा बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं, ठीक है ना। वहाँ के 59% आदमी डच भाषा बोलते हैं, और जो डच भाषा बोलते हैं ना, वो रहते हैं फ्लेमिश इलाका में। वो कौन इलाका में, फ्लेमिश इलाका में रहते हैं, ठीक है। देखो ये पूरा हमारा बेल्जियम है, अभी हमारा फ्लेमिश इलाका है, आज समझ में, वो क्या है फ्लेमिश इलाका। आई देखो 40% जो है वो फ्रेंच भाषी हैं, माने कि वो फ्रेंच बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, फ्रेंच बोलते हैं। 40% वो रहते हैं बेलेनिया के इलाका में। वो किधर रहते हैं, बेलेनिया के इलाका में, बेलेनिया के इलाका ये वाला है ना। है अब क्या कहोगे, ये ज्यादा बड़ा लग रहा है, कहीं नहीं ये ऐसे के बड़ा हो जाएगा, ये ऐसे से बड़ा हो जाए, हाँ जनता नहीं बड़ा होगा। और देखो क्षेत्रफल बड़ा है, जनता नहीं बड़ा है, काहे कि राजधानी भी यही है, दिख रहा है राजधानी, और राजधानी में ज्यादा आदमी रहता है। तो इधर बेलेनिया है, बेलेनिया में कम आदमी है, लेकिन इन्हें ज्यादा आदमी है। वो तो भाषा बोले के ऊपर है ना। ये देखो 1% है ना जो जर्मन भाषा आदमी है, 1% है जो कौन भाषा के, जर्मन भाषा के। इधर देखो 1% दिखाई दे रहा है ना, ये जर्मन भाषा बोलते हैं, ठीक है, जर्मन भाषी। याद रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है तोहनी के, 59% डच भाषी, 59% डच भाषा,
59% डच, 59 डच, और 40% फ्रेंच, 40% फ्रेंच, और 1% जर्मन, जर्मन भाषा। ठीक है, 1% जर्मन भाषा। अब देखो राजधानी इसका ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स माने कि राजधानी में कैसन बोले वाला है, राजधानी में 80% है फ्रेंच भाषा, 80%, और 20% डच भाषा। मतलब कि जो राजधानी है ना, राजधानी के अंदर खाली, खाली राजधानी के अंदर, ये राजधानी में 80 गो आदमी है ना, मान लो 100 में से 80 आदमी, 80 गो बोलता है फ्रेंच भाषा, 80 गो फ्रेंच, और जो 20 गो बचा वो बोलता है डच भाषा राजधानी में। अब पूरा बेल्जियम बोलो तो, पूरा बेल्जियम के 59% डच, और 40% फ्रेंच भाषा, और 1% जर्मन। ठीक है ना, इतना, ये इसको में से ऑब्जेक्टिव आ सकता है तुमको। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, कहाँ, ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, और ये ऑब्जेक्टिव रहा उसके लिए। आबादी यहाँ के लगभग 1 करोड़। अब देखो बेल्जियम में लोकतंत्र क्या रहा था, सफल रहा था, बेल्जियम में लोकतंत्र सफल रहा था, लेकिन श्रीलंका में, श्रीलंका में सफल नहीं रहा। लिए बेल्जियम के बारे में हम लोग जान लिए इतना सब बात। अब हम लोग बढ़ते हैं श्रीलंका के तरफ। बेल्जियम जो है, यहाँ लोकतंत्र में के क्या बोलते हैं, पहले कलम आ जाओ। लोकतंत्र के, लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी सफल हुआ ना जी, लोकतंत्र बेल्जियम में सफल रहा, लेकिन श्रीलंका में नहीं रहा। कैसे, जो देखना, जो श्रीलंका है एक एशिया का क्या है, एक द्वीप है, एगो एशिया के एगो द्वीप है। ठीक है, देश है लेकिन द्वीपीय देश है। ठीक है ना, चारों तरफ से पानी से घेरल है। देखो लग रहा है कि नहीं, ये है जो तमिलनाडु के तट से कुछ दूरी पर है, यह है ना श्रीलंका। यहाँ से कुछ दूरी पर है तमिलनाडु, हमने के भारत, है ना जी। चलो ये श्रीलंका है। यहाँ की आबादी है लगभग 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ लगभग यहाँ की आबादी है। और बेल्जियम की कितनी आबादी थी बाबू, 1 करोड़ था। हाँ, बेल्जियम के 1 करोड़, यहाँ के 2 करोड़। अब यहाँ के देखो जातीय बनावट कैसा है यहाँ, ये पॉइंट में नहीं लिखना। आप लोग भी सुनिए मोबाइल वाले, इसको पॉइंट में नहीं लिखिएगा, इतना अलग लिखिएगा। फिर ई है जो इसको हेडिंग के टाइप पर इधर करके लिखिएगा। जो हमको लड़का है टाइप करने वाला, वो थोड़ा सा गलती किया है। अब देखिए यहाँ जातीय बनावट कैसा है, तो यहाँ कई गो जातीय और समूह है। ठीक है ना, यहाँ में कई गो जातीय समूह है, कहाँ में, श्रीलंका में। देखना जैसे में सिंहली, ठीक है, सिंहली जात के हैं, तो जो सिंहली है वो 74% है। ठीक है ना, जो सिंहली है वो अधिकतर कौची है, बौद्ध धर्म। सिंहली बौद्ध धर्म क्या परसेंट, तो 74% है, 74% सिंहली, 74% सिंहली, यही तो ज्यादा है ना। सिंहली अपन दबदबा बनाना चाहता है। तमिल देखो, यहाँ तमिलनाडु के पास है तो तमिल भाषा उधर बोलते हैं। तो तमिल है 18%, तमिल के परसेंट है। हाँ, तो तमिल वाला में कौन कौन लोग है, तो तमिल में है हिंदी, हिंदू मुसलमान, है ना, हिंदू मुसलमान और सब है तमिल वाला में। ये 18%, ये है 74%। और मूल तमिल माने कि वहाँ के मेन तमिल है, मूल तमिल 13%, भारतीय तमिल 5%। ठीक है, वहाँ के जो मूल तमिल हैं वो 13%, लेकिन भारत से गए जे 5% तमिल। देखो बंधुआ मजदूर बनकर गए थे, ये जो भारत से जो गए थे ना इतना सब, ये सब कौची बन के गए थे, बंधुआ मजदूर। वो मजदूर होता है, एगो बंधुआ मजदूर होता है। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, जो हम तुमको बताएंगे आज के क्लास में आगे चल के। ठीक है, मजदूर होता है जो अपन मन से कहूँ कमा खा सकता है, लेकिन बंधुआ मजदूर अपन मन से नहीं। देखो ईसाई ईसाई 7%, दोनों भाषा बोलते हैं। ठीक है ना, ईसाई हैं जो दोनों भाषा में 7% है। तो यहाँ जो है, यहाँ तमिल वाला ये सब जो दिख रहे हैं ना, ये सब को सिंहली वाला लोग है, ये सब बहुत सताता था।
ठीक है। लो लोकतंत्र में ये सब के बढ़िया से आने नहीं देता था। यही लागी हिया के एगो संगठन बना, उस संगठन के नाम रखाया लिट्टे। उस संगठन के का नाम रखाया लिट्टे। देखो यहाँ है लिट्टे, है ना लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम। ठीक है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम लिट्टे। इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले ही देख लो। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी केकर केकर बीच होगा? सिंहली और तमिल, सिंहली के बीच और तमिल के बीच। ये तुमको ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, जो ये सब है ना, ये काम करेगा ऑब्जेक्टिव में। ये जातीय बनावट है यहाँ के। 74% सिंहली है जो अधिकतर बौद्ध धर्म के है, ये मेन रखना याद तुम अपना। और याद रखना कि तमिल 18% मुसलमान, तमिल में जो हिंदी मुसलमान सब है। ठीक है ना। मूल तमिल 13% है, भारतीय तमिल 5% है। ठीक है। और इनमें से जो कैसे गए थे भारतीय तमिल, कैसे गए थे? बंधुआ मजदूर बन के गए थे। ठीक है, इतना याद रखना इनमें से। इसमें से देखो, श्रीलंका में सत्ता के साझेदारी माने कि बंटवारा होना चाहिए था दोनों के बीच, सबका बराबर भाग मिलना चाहिए था, माने कि बराबर हक मिलना चाहिए था सत्ता में, लेकिन नहीं मिला। सिंहली वाला लोग नहीं दिया, तो तमिल वाला मिल के एगो अपन नया संगठन बनाया जिसका नाम है लिट्टे। देखो, स्वतंत्रता 1948 में, ठीक है ना, 1948 में किसको मिला स्वतंत्रता? भारत को नहीं, श्रीलंका को। श्रीलंका के बाद चल रहे हैं यहाँ। सिंहली का दबदबा, सिंहली का दबदबा बोलना कि सिंहली अपना क्या बना रहा है यहाँ? दबदबा बना रहा है कि हमार राज चलेगा। तो राज चलेगा, एगो अलगे समुदाय के राज चलेगा तो लोकतंत्र कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, वो लोकतंत्र वहाँ सफल नहीं है। ये देखो, 1956 में सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा के दर्जा मिला 1956 ईस्वी में। सरकारी नौकरी में सिंहलों को प्राथमिकता दिया गया। वहाँ के जब सरकारी नौकरी था ना, वहाँ सिंहली है तो तुमको प्राथमिकता मिलेगा, माने कि कुछ छूट मिलेगा, है ना। मान लो कि सिंहली भी है, कुछ तमिल भी है, तो पहले सिंहली के उठाएगा सरकारी नौकरी सब के लिए। वहाँ सबको क्या मिला? प्राथमिकता मिला, है ना। वहाँ ज़्यादा इज्जती सब मिला, उस सिंहली सबके प्राथमिकता मिला। जैसे हमने कैसे बस उसमें ट्रेवल करते हैं, तो मान लो कोई औरत है चाहे कोई बूढ़ी है तो सबको प्राथमिकता देते हैं, सीट सब देते हैं, है कि नहीं? तो बढ़िया मान के देते हैं। लेकिन सिंहली के यहाँ मिल रहा है खाली सिंहली होने पर, ठीक है ना। श्रीलंका में सरकारी स्कूल चाहे कॉलेज में सिंहलियों को छूट मिला। सिंहली के सरकारी स्कूल कॉलेज में छूट मिला। बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला कि बौद्ध धर्म के संरक्षित करना है, मतलब कि सरकार के द्वारा एगो धर्म पर सुरक्षा में जैसे मिलता है ना, वैसन टाइप के बोलो। तो जब ऐसे हुआ तब श्रीलंका में बढ़िया से सत्ता के साझेदारी नहीं हो पाया, श्रीलंका में लोकतंत्र बढ़िया से नहीं चल पाया। इसीलिए तमिल वाला लोग है ये सब तंग आके अपन एगो संगठन बनाया, उग्र संगठन बनाया जिसका नाम रखा लिट्टे। जिसका क्या नाम रखा? लिट्टे। ई काहे? तो मांग नहीं मानने के नतीजा था, है ना। अपन मांग देखो, इतना मानी मांग है जी, ये सब इतना सिंहली के मिल रहा है, तमिल वाला के मिल रहा है। तो मांग नहीं मानने का नतीजा है कि क्या बन गया? लिट्टे बन गया। लिट्टे के पूरा नाम, लिट्टे वाला याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिट्टे, ठीक है ना। एक नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ठीक है ना। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। दोनों समूह में टकराव, नतीजा क्या हुआ? तो गृह युद्ध। नतीजा क्या हुआ जी? गृह युद्ध। गृह मने होता है घर, और युद्ध मने वही झगड़ा लड़ाई, है ना। तो घर में मान लो श्रीलंका हमारा घर है, श्रीलंका के घर में हमारा लड़ाई हो रहा है। श्रीलंका में कैसन युद्ध हुआ? गृह युद्ध। एगो विश्व युद्ध के नाम सुने हो? वर्ल्ड वार। तो ओकरा में होता है कि पूरा संसार में युद्ध हो जाता है ना। संसार में युद्ध हो जाता है, जोन है जिससे लड़ रहा है, पाकिस्तान भारत से लड़ रहा है, चाइना से लड़ रहा है, अमेरिका से लड़ रहा है, और रूस और भारत मिलकर चाइना के मार रहा है। इसी से बहुत मने हो जाता है ना, जने तने। लेकिन यहाँ का हुआ गृह युद्ध हुआ, माने कि अपने घर में लड़ाई हुआ, है ना। देखो क्या क्वेश्चन है, क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है? हाँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। कहता है क्वेश्चन, इसको कलर नहीं किया है वो मथेड़ है कलर नहीं किया है प्रिंस। देखो, क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है जी? सत्ता में साझेदारी जरूरी है?
हाँ, सत्ता में सबको बराबर का हक देना जरूरी है। अगर हाँ, अगर जरूरी है तो बताओ कि कैसे जरूरी है। ठीक है, तो कहेंगे हम लोग कि सत्ता में साझेदारी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी से विभिन्न समूहों के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है ना। विभिन्न समूह, मान लो ढेर सारा समूह है और हम सब के अधिकार बराबर देंगे तो वो सब लड़ेगा फिर हमको से कभी? आपस में लड़ेगा? नहीं। जब आपस में नहीं लड़ेगा, वो लोग शांत रहेगा, तो सब एकजुट हो जाएगा। सब एकजुट होके किसके बारे में सोचेगा? तो अपन देश के बारे में सोचेगा, अपन देश के विकास होगा। और ए के हम दिए आरक्षण, ए के आरक्षण नहीं दिए, ए के प्राथमिकता दिए, ओ के नहीं दिए। ए के कहें कि जाओ बाबू तुम परीक्षा में 60 नंबर लाते हो तो तुम पास हो गया, एगो के कहें कि तुम 70 भी लाएगा तब भी पास नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं होगा, आराम से लड़ जाएगा। यही होता है, सत्ता में साझेदारी से विभिन्न समूहों के बीच टकराव कम होता है, माने लड़ाई झगड़ाई की आशंका कम हो जाता है। और देखो, सत्ता के बंटवारा से लोकतांत्रिक व्यवस्था भी ठीक रहती है। सत्ता के जब बंटवारा होता है तो लोकतंत्र के व्यवस्था है ना, सब वो सब ठीक रहता है। बंटवारा सबके है, सब कोई खड़ा हो सकता है, सब कोई वोट दे सकता है। कोई लड़ाई करेगा? नहीं लड़ाई करेगा। और देश के हित के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। कोई लड़ाई नहीं करेगा तो अपन देश के बारे में सोचेगा, है ना। हित माने देश के अच्छा के लिए, देश के अच्छे के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर सत्ता में साझेदारी नहीं दें तो लोग ऐसा नहीं करेंगे। पहले अपन बारे में सोचेंगे कि पहले देश के बारे में लोग सोचेंगे? पहले अपन बारे में लोग सोचता है, ठीक है ना। कोई कैसनो रहे, कुछ कुछ को छोड़ के, ठीक है। अगर हम सत्ता में साझेदारी नहीं देंगे तो लोग ऐसा नहीं करेंगे। मतलब ऐसा कहेगा मतलब का, देश के बारे में नहीं सोचेंगे, पहले अपने सोचेंगे, अपन समाज के बारे में सोचेंगे, है ना। सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा भी कहा जाता है, ये एकदम याद रखना, ठीक है ना। ये एकदम महत्वपूर्ण यहाँ क्वेश्चन है, वो दिख रहा है वन लाइनर। ये सब बता रहे हैं, ये सब मान लो ना कि तुमको टॉनिक जैसे फायदा करेगा। एक एक लाइन का ऑब्जेक्टिव भी आता है। लोकतंत्र के आत्मा किसको कहेंगे जी? तो सत्ता में साझेदारी, सत्ता में साझेदारी माने सत्ता में सबको बराबर हक, बराबर हक मिलना चाहिए। यही होता है लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी। ये हो गया। अब देखो, अगला सवाल है लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद, पहले इसके हिसाब से देखो फिर हम तुमको बताएंगे। लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से समानता पर आधारित शासन प्रणाली है। ये जो लोकतंत्र है ना, इस सिद्धांत के हिसाब से क्या बोलते हैं? समानता, माने कि सबको बराबर अधिकार देने के हिसाब से, ठीक है। सबके बराबर ही, तुम वोट जाओ देने, वोट जाके वहां दो, तुमको कोई दबाव नहीं है, कोई भी वोट दे सकता है, ठीक है ना। वहाँ कोई दबाव नहीं कि तुम किसको वोट दिया किसको वोट नहीं दिया, है कि नहीं। तो हम जब वोट देंगे अपन मन से, तो मैंने अपन मन से चुन रहे हैं नेता, है ना, तो सब समान है, बराबर है। हाँ, तो लोकतंत्र है जो सिद्धांत के हिसाब से समानता, मतलब कि सबको बराबर हक देने के आधार पर एगो शासन प्रणाली है, शासन करे के एगो तरीका है, ठीक है ना। लेकिन व्यवहार इसमें अंतर दिखाता है। व्यवहार इसमें क्या करता है जी? अंतर दिखाता है। सिद्धांत और व्यवहार के इस अंतर को ही लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहते हैं। सिद्धांत और व्यवहार में, हाँ, जिसे देखो सिद्धांत कहता है कि सबको एकदम बराबर अधिकार मिलेगा, सबको क्या मिलेगा? बराबर अधिकार मिलेगा, है ना। तो तुम क्या बोलते हो? अगर तुम नीचा जाति के है फिर भी तुमको उतने अधिकार मिलेगा, ऊंचा जाति के है फिर भी उतने अधिकार मिलेगा, है ना। लेकिन ऐसा वो तो सिद्धांत के हिसाब से हो गया। लेकिन जब तुम यहाँ व्यवहार देखता है तो ऐसा व्यवहार किया जाता है सबके साथ? व्यवहार देखता है सबके साथ बराबर? नहीं होता है व्यवहार। तो यही जब व्यवहार और सिद्धांत के बीच अंतर, सिद्धांत लिखल कुछ है, व्यवहार कुछ हो रहा है कि ना। सिद्धांत हमको लिखाया बिहार के लिए कि दारू बंद है, लेकिन मिलता है ना, ब्लैक में मिलता है कि नहीं जी। तो वही है, यही जो है अंतर, एक कहते हैं लोकतंत्र में द्वंद्ववाद, है ना। द्वंद्व मत मतलब कि दो गो यहाँ हो रहा है बात, ठीक है ना। देखो, सिद्धांत देखते हैं हम लोकतंत्र के। देखो, अनुच्छेद 15 सिद्धांत का कहता है
अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है, धर्म, लिंग, भाषा, जाति अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। धर्म के हिसाब से, भारत में धर्म के हिसाब से भेदभाव होता है? नहीं होता है। लेकिन तुमको, अगर तुम मुसलमान है, हम एकदम बोल रहे हैं सच्चे, अगर मुसलमान है तो कहूँ जगह देखेगा तो हो जाता है धर्म में भेदभाव, होता है ना। चाहे कहूँ हिंदू है तो तुमको साथे हो जाएगा धर्म में भेदभाव, है कि नहीं जी। यहाँ एगो लिखल है कि अथवा जन्म स्थान के आधार पर। अभी ना पश्चिम बंगाल में बिहार के 2 लड़कन गया था एग्जाम देवे, तो हुआ कैसे मारा है उसको, है ना। तो जन्म के आधार पर भेदभाव करना है अनुच्छेद 15 के हिसाब से? नहीं, लेकिन किया भेदभाव, तो लोकतंत्र पे द्वंद्ववाद हुआ ना। हाँ, किताब में लिखा है कि नहीं करना है, लेकिन इधर हो रहा है। धर्म में भी होता है, ठीक है। लिंग के हिसाब से, लिंग में जैसे कि लड़का लड़की एक समान, सुने हो, सुने हो ना, हैं, देखा है? नहीं, लड़की को हमेशा प्राथमिकता दिया जाता है कि नहीं। काहे ओखनी के प्राथमिकता भी दिया जा रहा है? काहे कि लड़कियों को बहुत साल से नहीं पढ़े लिखे दिया जाता था, ठीक है, ओखनी के घूंघट में रखा जाता था। यह लगी सरकार भी उसको इतना प्रोत्साहन देता है कि लड़की अब कम से कम आगे आए। अब पता है, लड़का से ज़्यादा मेहनती लड़की होती है ना। लड़का से ज़्यादा मेहनती होती है लड़की, लेकिन खाली ओखनी के पढ़ावे के शिक्षा के जरूरत है। लेकिन नीतीश सरकार है, वो सफल कर देंगे अब। 10वां पर 10,000, 12th पर 25,000, ग्रेजुएशन पर 50,000। लड़का के आता है खाली 10वां में 10,000। 10वां में 10,000, कोई दिक्कत नहीं है, लड़का हमेशा पढ़ता है, ठीक है ना। लड़का पढ़ेला रहेगा, पढ़ लेगा ना तो ओकरा केतनो पैसा दे देगा, जुआ खेल के वो सब उड़ा देगा, कुछ करके दारू पी जाएगा, है ना। बड़ी बदमाश लड़का रहता है। लड़की के साथ ऐसा नहीं है। लड़की बहुत एकदम, क्या बोलते हैं उसको, शालीनता में रहती है। भले कहने के लिए कुछ कह दो कि लड़की है ना आता है यू, लेकिन लड़की ज़्यादा अच्छा रहती है लड़का से, रिस्पॉन्सिबल रहती है ना। अपन काम समझती है कि हमको क्या काम है। इधर देखो, भाषा के आधार पर, भाषा देख रहे हो, चल जाएगा यहाँ दिल्ली में चल जाएगा तो अभी बिहारी के साथ हो जाएगा, अरे बिहारी है, होता है ना। इस सब के आधार पर होता है भेदभाव। तो अनुच्छेद 15 के हिसाब से इस सब में भेदभाव करना नहीं है। लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, तो जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना नहीं है। कौन सी के अनुसार? तो अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 याद कर लोगे जी? हाँ, अनुच्छेद 15 याद कर लेना अपन। अब देखो अनुच्छेद 19 का कहता है, अनुच्छेद 19 के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को देश में कहीं भी जाने की, वहां निवास करने की, व्यवसाय करने की आदि समान अधिकार प्राप्त है। मतलब कि अनुच्छेद 19 कहता है कि अगर हम यहाँ बिहार के हैं नागरिक, अगर हम चाहते हैं कि तमिलनाडु में जाके अपन दुकान चलाएं, तो हम वहां जाकर के दुकान चला सकते हैं, है कि नहीं जी। लेकिन अभी तुम धारा 370 का नाम सुना, जो इधर था, कश्मीर देने लगा था, जो मोदी जी हटाए धारा 370 ए हटाए, है ना। तो वहाँ से अब नागरिक आएगा, इधर आके अपन सामान उमान बेचेगा, उधर से बढ़िया बढ़िया ड्राई फ्रूट लेके आएगा और सस्ता दाम पर इधर बेचेगा। पहले कितना महंगा मिलता था, है कि नहीं। तो अनुच्छेद 19 के अनुसार भारत के कहीं कोई भी नागरिक भारत के कोई भी राज्य में जाके अपना व्यवसाय कर सकता है, कहीं भी रह सकता है। पश्चिम बंगाल में भी रह सकता है। पश्चिम बंगाल कौन ची है? अपने है ना, विश्व के नहीं, भारत के। हाँ, भारत के नागरिक, भारत के, ठीक है ना, विश्व के नहीं। विश्व में कैसे जाएगा जी? विश्व में जाने के लिए तुमको वीजा लेना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। सुनो, पासपोर्ट जो होता है ना, वो भारत सरकार बना देगा तुमको, लेकिन वीजा दूसरा देश से मांगा जाता है, ठीक है। वीजा पासपोर्ट जैसे रहता है, जैसे तुमको जाना है चाइना, तो चाइना तुम वीजा अप्लाई किया, चाइना वाला तुमको परमिशन देगा, ठीक है, कि हमारे देश में तुम आ सकते हो, वो है वीजा होता है का। मान लो देश में घुसने के लिए परमिशन, वीजा होता है। वीजा बनेगा तब जाएगा। अब देखो, सांप्रदायिकतावाद क्या है, ठीक है ना। एगो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकतावाद क्या है, ये तुमको 2 नंबर में भी पूछ सकता है।
सांप्रदायिकतावाद क्या है? सांप्रदायिकतावाद, कोई कोई तुम समाज में ऐसा आदमी देखे हो कि एकदम पूरा भजेगा कि हम हिंदू हैं तो हमरा से बढ़िया कोई नहीं है। देखा है? कौन? कौन? हाँ, सच है। हाँ, हाँ, हाँ भाई, ओखनी के, वाह, वैसने रहना चाहिए, मुंह में पर बोल दे वाला। देखो वही सांप्रदायिकतावाद है कि अपन धर्म के, अपन समूह के, अपन जात के लिए कुछो कर गुजरना। हम जादव हैं तो हमरा से बढ़िया कोई नहीं है, तू बोलेगा तोरा मार देंगे। ऐसन आदमी के कहा, ऐसन व्यवहार करे वाला के कोची है? हाँ, यह सांप्रदायिकतावाद होता है कि खाली अपन, अपन समूह के, अपन समाज के हित में बोलने के लिए कुछ हो कर देता है। ठीक है, कोई धर्म के अगर रक्षा करेगा तो अपन धर्म तो बढ़िया है ना, अपन धर्म के बढ़िया कहो, लेकिन दूसर के धर्म के तो खराब नहीं कहो, है कि नहीं जी? अपन धर्म के बढ़िया कहो लेकिन दूसर के खराब कहना नहीं है। लेकिन सांप्रदायिकतावाद में अपन के बढ़िया कहेगा, दूसरे के खराबो कहेगा, कुछ करेगा। सांप्रदायिकतावाद सही है कि नहीं है जी? गलत है, ठीक है। देखो, एक ऐसी मनोभावना, एगो ऐसा मन के भावना जिसमें लोग अपने राष्ट्र के, अपने संप्रदाय के, अपना राष्ट्र के, अपना संप्रदाय के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। अपन राष्ट्र के लिए, अपन संप्रदाय के लिए, ठीक है ना, अपन प्राण के भी बलिदान कर देते हैं। अर्थात अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाने के लिए, अपन धर्म को दूसर कोई के धर्म से ऊंचा दिखाने के लिए सांप्रदायिकतावाद कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, सांप्रदायिकतावाद कहलाता है, जो लोकतंत्र का एक अवगुण है। लोकतंत्र के क्या है जी? अवगुण है। तुमसे अगर ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे कि लोकतंत्र के अवगुण क्या है, निम्नलिखित में से एक बताओ, तो सांप्रदायिकतावाद अवगुण, जैसे गुण होता है ना किसी के, तो बढ़िया गुण नहीं, खराब गुण, अवगुण। अब देखो, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कहेंगे, है ना? मैंने ऐसा आदमी के आप क्या कह के समझाएंगे जो संप्रदाय, जो सांप्रदायिकतावाद वाला सोचता है ना? सांप्रदायिकवादी आदमी है तो उसको क्या कह के समझाएंगे? तो देखो क्या कहेंगे कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग हैं, है ना? भारत में अलग अलग धर्म के लोग हैं, किसी के लिए कुछ रोक टोक है? तुम हिंदू है मुस्लिम बन जाओ, है कोई रोक टोक? नहीं, रोक टोक है। भारत है जो धर्म निरपेक्ष देश है, ठीक है ना? धर्म निरपेक्ष देश है भारत। देखो, कहेंगे कि भारत, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग हैं, जैसे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी इत्यादि इत्यादि बहुत सारे हैं, निवास करते हैं कहाँ में? भारत में। विभिन्न धर्म जैसे, विभिन्न धर्मों जैसे लोगों के दिल में यह भावना होनी चाहिए, माने कि जितना जो धर्म के लोग हैं ना, उस सब के दिल में ये भावना होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या हैं? भारतवासी हैं। सबसे पहले हम क्या हैं जी? भारतवासी हैं। हिंदू नहीं है, सबसे पहले भारतवासी हैं, ठीक है ना? फिर क्या है जी? सभी लोगों के लिए देश सर्वोपरि है, देश सबसे पहले, ठीक है ना? अगर कुछ, अगर पूछे, अगर तुम दूसर देश में जाओ और तुमसे पूछेगा कौन हो, तो क्या कहोगे? कि यादव हैं कि हिंदू हैं कि भारतवासी हैं? सबसे पहले क्या है हम? भारतवासी हैं। और अगर खुश होएगा तो पूछेगा कि कौन सा धर्म है भारतवासी है, तो तब कहेंगे हिंदू है ना? सबसे पहले हम क्या हैं जी? तो भारतवासी हैं। हाँ। सभी लोगों के लिए देश सर्वोपरि है। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर। सबसे ऊपर क्या आता है? हमारा देश, है ना? सबसे पहले हमारा देश आता है, सबसे पहले हमारा देश रहना चाहिए। बढ़िया बढ़िया जे संत गुरु रहते हैं, जैसे क्या बोले अभी एगो, माने कि ढेर सारे नहीं रहते हैं, ये सब भी कहते हैं कि सबसे पहले हमारे प्रेमानंद जी महाराज के नाम सुने हो ना? वो एक बार कह रहे थे, सुने थे उनको, उनके मुंह से हम, कि सबसे पहले हम भारतवासी हैं, ठीक है ना? क्योंकि वो सब बढ़िया बढ़िया गुरु हैं, वो सब ऐसे भीव तीव के चक्कर में नहीं सब काम करते हैं कि कुछ हो करते रहते हैं।
बोल देते हैं कुछ हो। अभी एगो छोटे हो के लड़कवा ना है अभिनव अरोड़ा, वो कूदित कूदित चलता था, कहता था कि कृष्ण भगवान हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ पढ़ते हैं। अभी वो पूरा एक्सपोज होल है बेचारा, ठीक है। वैसन ना है। तो वही कहे थे कि भारत हमारे लिए सबसे ऊपर है, पहले हम भारतवासी हैं, फिर जाके हिंदू मुस्लिम है, ठीक है ना। भारत देश हमारे लिए सबसे ऊपर है, और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये धर्म ये सब छोड़ो, पहले हम क्या है, भारत वासी हैं, हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। अब देखो बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, ठीक है ना। बंधुआ मजदूर ऐसे एगो नॉर्मल मजदूर होता है, आज कमाया, कहूँ कमाया, उसको ही कमाया, पैसा दिया लिया, दूसर को ही कमाएगा, ठीक है, ये तो हो गया मजदूर। लेकिन देखो बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर वह व्यक्ति होता है, ध्यान देना, बंधुआ मजदूर वैसे आदमी के कहते हैं जो किसी खास मालिक के लिए, किसी खास अवधि के लिए बिना मजदूरी या बहुत कम मजदूरी में काम करता है। कोई खास मालिक, ठीक है। हाँ, कोई एगो मालिक, जैसे हमार मालिक है तो हम उनके कहाँ है, मालिक हैं। हमार गांव में है ऐसे एक आध गो है, न रहता है कोई कोई, जो पैसा भले कम रहे लेकिन काम करेगा ओकरे घरे, तो वो का है, रहता है ना, वही बंधुआ मजदूर है, ठीक है। पैसा बहुत कम चाहे पैसा बहुत कम रहे, चाहे खाहू पीहू पर रह जाता है वो, ठीक है। ऐसन के बंधुआ मजदूर कहते हैं। ऐसन तो एगो चाहे तो अपने मन से रहेगा, कोई मन से अपन कमे रहता है, लेकिन कोई कोई, मान लो तुमको कर्जा उर्जा दिया, पैसा वैसा बाकी है, तुम चुका नहीं पा रहे हो, तो हाँ, तो ओकरे घरे काम करो, कहे कि हमरा ही काम करो। और तोर जैसे 500 के चल रहा है दिहाड़ी, तो 500 के देगा, 300 के देगा, और तोरा करना पड़ेगा। वैसन मजदूर के का कहेंगे, बंधुआ मजदूर कहेंगे, ठीक है ना। ऐसन कोई खास मालिक के लिए, कोई एगो मालिक के लिए काम करेगा, ठीक है। कोई खास समय के लिए कि हाँ भैया हम 5 साल काम कराएंगे तोरा से, तो ठीक है, हमको से 5 साल काम कराइए, है ना। देखो, चाहे बिना मजदूरी के, चाहे बहुत कम मजदूरी में काम करने वाले को बाध्य होता है, माने बंधा हुआ हो रहता है। कैसा रहता है, कम मजदूरी करने, कम मजदूरी मिलेगा तैयो वहाँ काम करने के लिए वो बंधा हुआ है। हाँ, ऐसे के हम क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूर कहते हैं। चाहे तो इसको अनुबंध श्रमिक कहते हैं, ठीक है ना। अनु, हाँ, श्रमिक मतलब मजदूर, तो अनुबंध श्रमिक कहते हैं। चाहे बंधक मजदूर कहते हैं, उसके यहाँ का है, बंधक है, इसको हम बंधक मजदूर भी कहते हैं, तो बंधुआ मजदूर याद रखना। अब देखो, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या मतलब होता है। अगर हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कह रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष देश हम अपन भारत देश को कह रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, जो ध्यान देना यहाँ, ठीक है। देखो, धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है, मतलब कहना है किसी भी देश या राज्य का, किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। मतलब कि भारत देश का कौन धर्म है, कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना। भारत देश में सब धर्मों को समान माना जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमारे लिए सबसे पहले क्या है, भारत देश है। हमारे लिए सबसे पहले भारत देश है, और हम उस भारत देश के भारत वासी हैं। हाँ। चूंकि हमारे देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, हमारे देश में तो बहुत सारा धर्म के लोग रहता है, ठीक है। ये सभी लोग अपने दो धर्मों को प्रचार, ये सभी लोग अपने, ये दो हटाओ, ये सभी लोग अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मतलब कि तुम हिंदू हो तो अपन धर्म के प्रचार कर सकते हो, मुस्लिम हो तो अपन धर्म के प्रचार कर सकते हो, कोई भी रोके टोके वाला तुमको नहीं है, ठीक है ना। सब अपन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। जिसे धर्म निरपेक्ष कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, धर्म निरपेक्ष। ओइसन देश जहाँ जिसका कोई भी एगो खास धर्म न हो, वहाँ किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उस देश को क्या कहेंगे, धर्मनिरपेक्ष देश या धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। अब देखना, हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि भारतीय संविधान सभी धर्मों को बराबर धार्मिक, हाँ, क्योंकि भारत का जो संविधान है उस सब धर्म को बराबर स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। चलो, इसके साथ जो हमारा ये क्लास है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ये आज यहाँ खत्म होता है। आज हम तुमको बताए कि लोकतंत्र क्या होता है,
सत्ता में साझेदारी क्या होता है, सत्ता में साझेदारी महत्वपूर्ण है कि नहीं महत्वपूर्ण है, बेल्जियम में क्या हुआ था, और श्रीलंका में क्या हुआ था, लिट्टे क्या है, लिट्टे काहे बना, है ना, सांप्रदायिकतावाद क्या होता है, बंधुआ मजदूर क्या होता है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है ना, इतना चीज बताए। अगर कोई सांप्रदायिकतावाद आदमी है तो उसको हम का कह के समझाएंगे ये भी बताए, है कि नहीं। भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, ये भी बताए। और हम तुमको दुगो अनुच्छेद भी बताए, अनुच्छेद 15 और 19, ये दोनों को याद कर लेना। और लोकतंत्र में द्वंद्ववाद भी बताए, है ना। आज उतना लंबा क्लास नहीं था लेकिन अच्छा रहा, ठीक है। तो कल का क्लास अभी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कल का क्लास में मिलते हैं कल।